सिलेक्शन हो गया है और अब तैयारी है मेडिकल कॉलेज जाने की। तो आपको ये कुछ चीज़ें ज़रूर से करनी है जिससे आपकी मेडिकल कॉलेज की जर्नी स्मूथली स्टार्ट हो सके और आपको वहाँ जाके ओवरबर्डन्ड, एग्ज़ॉस्ट फील ना हो। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, हाय एवरीवन, आई एम श्वेता, अ फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप एक मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपको कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी से कर लेनी है जिससे आपकी मेडिकल कॉलेज की जर्नी स्मूथली स्टार्ट हो सके। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है एंड उसके बाद अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है अभी से, अपने बेसिक्स को क्लियर करना। देखो, अभी तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, बट अब आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको मेनली बायोलॉजी ही पढ़नी है। बस यहाँ पे क्या है कि अब आपको सिर्फ जो एक चैप्टर आपने अभी तक पढ़ा था, अब वो एक चैप्टर एक बुक भी हो सकता है। यानी कि आपको चीजें बहुत ही डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी और उसके लिए जरूरी है पहले आपका बेस क्लियर हो। बेस मतलब आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी हो चीजों के बारे में, जिससे जब आपको टीचर कुछ एक्सप्लेन करें तो आप उसको समझ पाओ, आप उसको प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट कर पाओ। इसी से रिलेटेड मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएससी नर्सिंग या फिर बीएचएमएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो आप डॉक्टर अमन तिलक सर और डॉक्टर ऋषभ जैन सर का मेड एसेंशियल कोर्स ऑन देयर पीजी प्रेप एसेंशियल ऐप, इस कोर्स में आपको 30 वेल ओरिएंटेड लेक्चर, पीडीएफ प्लस 3D विजुअल्स के साथ प्रोवाइड करे जाएंगे, जिससे आप अपने बेसिक्स को बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सिर्फ अगर आप डेली का 1 घंटा भी देते हो तो आप अपने बैच के 95% स्टूडेंट से आगे हो जाओगे। यहाँ पे आपको डॉक्टर अमन तिलक सर के हैंड रिटन एनाटॉमी के नोट्स भी मिलेंगे और डॉक्टर ऋषभ जैन सर, जिनकी नीट यूजी में रैंक 1 और नीट पीजी में रैंक 4 आई थी, वो आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि आपको कंटेंट कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मिलने वाला है। और अगर आप इस कोर्स में अभी इनरोल करते हो तो ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 1999 का है एंड उसके बाद इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, 2499 का हो जाएगा उसके बाद ये कोर्स। तो अगर आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है मेडिकल टर्मिनोलॉजी। देखो, अगर आप अभी अपने कॉलेज में नहीं गए हो, अभी आप घर पे हो, तो अभी इस टाइम पे आपको फोकस करना है मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप जितने अच्छे से क्लियर कर लोगे, जितने अच्छे से लर्न कर लोगे, आपको उतनी कम प्रॉब्लम होगी अपने कॉलेज में जाके। हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है उसमें हम जो शब्द यूज करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो अलग होते हैं और मेडिकल कॉलेज में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बुखार है तो हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि उसको फीवर है, बट मेडिकल में क्या बोलते हैं, उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। और पायरेक्सिया के भी कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि आप आगे पढ़ोगे, बट आपको बेसिक पायरेक्सिया तो पता होगा एटलीस्ट। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम नॉर्मल भाषा में कुछ और बोलते हैं, बट मेडिकल में हम कुछ और बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी अगर आप याद कर लोगे तो आपको आगे बहुत ही आसानी होगी अपने कोर्स को समझने में और चीज़ों को लर्न करना। एंड थर्ड थिंग जो आपको अभी से करनी है वो है इंग्लिश। देखो, बहुत सारे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जो आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने कॉलेज में, क्योंकि आपने अभी तक हो सकता है हिंदी में सारी चीज़ें पढ़ी हो, एक एक चीज़ आपने हिंदी में पढ़ी हो, बट जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको आपके सारा सिलेबस जो है आपका वो इंग्लिश में होगा और आपको चीज़ें भी इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी। तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इसीलिए आप कोशिश करो अभी से कि आप चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश में पढ़ने का स्टार्ट करो। जो लेक्चर्स हैं, आप जो बेसिक लेक्चर्स देखोगे, जो टर्मिनोलॉजी मैं बता रही हूँ आपको, तो आप उसको पहले बाइलिंगुअल पढ़ो, उसके बाद आप इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हिंदी से इंग्लिश में जंप करोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो आप धीरे धीरे उसको पढ़ने की कोशिश करो एंड कुछ कुछ आप पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो अपने सिलेबस की एंड उसके थ्रू आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। अभी अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं तो आपको ऑनलाइन काफ़ी सारी बुक्स की पीडीएफ मिल जाएगी जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है एंड आप उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप अभी सारा सिलेबस कवर कर लो, बट आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख सकते हो अपने पास एंड इंग्लिश पे अभी थोड़ा फोकस करो ताकि आपको मेडिकल कॉलेज जाने के बाद उतनी प्रॉब्लम ना हो।
फोर्थ थिंग जो आपको करनी है वो है इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन। ये आपको कॉलेज में जाके करना है, क्योंकि देखो हम जितना बुक से सीखते हैं मेडिकल में, उससे कहीं ज़्यादा हम अपनी रियल लाइफ से सीखते हैं। जो हम रियल लाइफ में पेशेंट्स देखते हैं, हमको उनको पूरा बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, ऊपर से नीचे तक। कोई भी उसका फिजिकल डिफॉर्मिटी हमें बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना है, ताकि हम चीज़ें ज़्यादा अच्छे से सीख सकें। वहाँ पे जैसे हम हॉस्पिटल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे जो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें बुक्स में लिखी हों, बट हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम कितनी ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प कर पा रहे हैं। तो हमें अपना ऑब्जर्वेशन जो है वो बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन पे काम करना है। और ये चीज़ें एकदम से नहीं हो पाएँगी। मान लो आप एक बार कहीं गए हो किसी नई जगह पे, तो आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, बट आप कोशिश करो कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रख सको, एटलीस्ट आप एक बार उनको देखो। तो ये वाली चीज़ है, इसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो अभी से, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप खुद का फ़ोकस एक साथ रख पा रहे हो एक जगह पे जहाँ पे आप चाह रहे हो, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, स्पेशली मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि वहाँ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ डेवलप अ स्टडी रूटीन। अब ये स्टडी रूटीन मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको एकदम से इतना बर्डन पड़ेगा, तो आप नहीं, हो सकता है वहाँ पे एकदम से एग्ज़ॉस्ट हो जाओ कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। एक तो क्लासेस आपको डेली अटेंड करनी पड़ेंगी, सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, उसके बाद एक्स्ट्रा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग के जो इनिशियल डेज़ हैं, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। बट अगर आप अभी से अपना एक स्टडी प्लान बना लें, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट एटलीस्ट आप दिन में 1 घंटा, डेढ़ घंटा निकाल लो कि आप अपने बेसिक्स पढ़ने लगो। क्योंकि जब आपकी एक पढ़ने की आदत रहेगी, तो आपको कॉलेज में जाके उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो इस पे आपको काम करना है। एंड द लास्ट थिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। देखो, अगर आपको चीज़ें पता होंगी, आपको चीज़ें आती होंगी, आप कॉन्फिडेंट होगे, तो आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। बट अगर आप पहले से डरे हुए रहोगे, चीज़ें आती हुई होंगी लेकिन फिर भी आप सोच रहे होगे कि कैसे होगा, क्या होगा, लाइक मैं नहीं कर पाऊँगा, मेडिकल कॉलेज में मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, रैगिंग होगी, ये होगा, वो। तो ये सब चीज़ें मन में नहीं लानी है। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से अपने बेसिक क्लियर करके आराम से कॉलेज में जाओ। एंड हर चीज़ जो भी आपको देखने को मिलती है वहाँ पे, उसको अगर आपको पहले से नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पता होती, बट आप उससे सीखो, उसको समझो, उसको जानो, उसके बारे में रिसर्च करो। तो ये चीज़ें करनी है, बट उस चीज़ से आपको डर के नहीं बैठना है कि मुझे नहीं पता अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे जो आपको सीनियर्स मिलेंगे उनके साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखना है। बट अगर आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तो आपको उनको उस तरीके से डील करना है। बट जाते ही आपको ऐसा नहीं है कि मैं तो किसी को सुनूँगा ही नहीं, या फिर मैं तो सबसे ज़्यादा लाइक अच्छा हूँ, मैं तो इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करके आया हूँ, तो मैं ही सुपीरियर हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है, वो आपके सीनियर, वो भी एग्ज़ाम क्रैक करके ही आए हैं। उनको भी जो चीज़ें आप शायद अभी सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें वो करके बैठे हुए हैं। तो आपको थोड़ी-सी उनको भी रिस्पेक्ट देनी है एंड समझना है उनका भी पर्सपेक्टिव। बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डील करना है। सो आई होप ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट थिंग, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। सेकंड, आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है। थर्ड, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना है। एंड फोर्थ, आपको अपनी इंग्लिश पे काम करना है। एंड फिफ्थ, आपको एक स्टडी प्लान डेवलप करना है। एंड उसके अलावा जो लास्ट थिंग है, वो है कॉन्फिडेंटली अपने कॉलेज में जाना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। See you in the next video. Bye bye.